फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 10th क्लास के बच्चों के लिए है, 9 तारीख की है, ठीक है, शुक्रवार की है आपकी। इसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कुछ सामान्य यौगिक और उनके रासायनिक सूत्र। देखो हमने यौगिक बनाने सीख लिए थे, ठीक है, और उनके रासायनिक सूत्र कैसे निकलते हैं वो भी हमने सीख लिया अपनी लास्ट वर्कशीट में। सबसे पहली वाली में हमने जाना था तत्व और आयन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम तत्व और आयन की सहायता से यौगिक कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उनके रासायनिक सूत्र का कैसे पता लगाते वो सीखा। आज हम कुछ ऐसे ही यौगिकों के नाम याद करेंगे, ठीक है, और उनके फॉर्मूलों को भी जानेंगे जो कि कॉमन होते हैं, हमारी डेली लाइफ में भी यूज होते हैं या फिर इन पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको जानेंगे। आपको इनको याद रखना है और इनके फॉर्मूलों को भी अच्छे से याद करना है। जैसे कि आप सभी का अब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो 1 मार्क्स के अंदर बेटा ये बहुत पूछे जा सकते हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो अच्छे से इसको समझ के चलना है। कुछ भी डाउट आए तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लोगे, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर फर्स्ट क्या है, सामान्य नाम क्या है इसका। सामान्य नाम मतलब जो हमारी आप बोलचाल की भाषा में यूज होता है, ठीक है, जैसे डेली लाइफ में। और रासायनिक नाम होता है जो जिन तत्वों से मिलकर बना है उनके द्वारा जो नाम बना है, ठीक है। और ये है रासायनिक सूत्र, ठीक है, जो सिंबल्स का यूज करके ही बनाया जाता है। अब देखो फर्स्ट क्या है, शुष्क बर्फ़, ठीक है। तो शुष्क बर्फ़ जो है वो ड्राई आइस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, आपने देखा होगा, डेली लाइफ में भी सुनते हो आप इसका नाम। ये रासायनिक नाम क्या है वैसे इसको शुष्क बर्फ़ बोलते तो हैं, पर इसका रासायनिक नाम क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी कि जो सूखी या ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ़ बोलते हैं, ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। और CO2 इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। उसके बाद बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेटा हम डेली लाइफ अपने डेली घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि ये सोडियम से, हाइड्रोजन से और कार्बोनेट आयन से मिलकर बना है, इसलिए आपको कोई आसानी से याद हो जाएंगे। अब ये बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयन के मिलने से ये बना है। फिर आता है बेटा बेकिंग पाउडर। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को हम एक जैसा भी समझ लेते हैं कई बार, लेकिन ये एक जैसे नहीं है, एक ही रासायनिक पदार्थ का नाम नहीं है ये अलग अलग पदार्थ है। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला ये होता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन से मिलकर बना है। बेकिंग पाउडर जो है वो सोडियम कार्बोनेट को हल्के खाद्य अम्ल के साथ जब हम मिलाते हैं, हल्का खाद्य अम्ल क्या है, टार्टरिक अम्ल, उसको जब हम इसमें मिलाते हैं तो मिलता है ये बेकिंग पाउडर, जो कि क्या बनता है फॉर्मूला, सोडियम और कार्बोनेट आयन के मिलने से बनता है, ठीक है, सोडियम और कार्बोनेट के मिलने से। तो इसलिए सोडियम कार्बोनेट में क्या करें, हल्का सा खाद्य अम्ल मिला देते हैं, टार्टरिक अम्ल, तो वो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये इसका रासायनिक सूत्र है। ये हमारा ब्लीचिंग वगैरह, डाई वगैरह करने में कपड़ों को काम आता है। ये किससे बना है, कैल्शियम से, ऑक्सीजन से और क्लोराइड से, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसका नाम है और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोल देते हैं या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोल देते हैं, और सामान्य नाम जो है इसका वो ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। उसके बाद जिप्सम, ये तो बहुत ही फेमस है बेटा, जिप्सम तो हम डेली लाइफ में आपको याद भी आ जाएगा ये ईजी से। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट है ये, ठीक है। डाई मतलब क्यों, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 2 क्या हैं, जल के अणु हैं, इसलिए डाई हाइड्रेट लगा है। और कैल्शियम और सल्फेट से मिलकर बना है, और सामान्य रूप से हम इसको अपनी डेली लाइफ में जिप्सम के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम वो होता है जैसे तुम चोट लग जाती है तो फ्रैक्चर के टाइम पर जो ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है इस्तेमाल, जिप्सम इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद है बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जिसको हम जल के अंदर नहीं भिगोते वो बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। कैल्शियम होता है इसमें और ऑक्सीजन होती है, कैल्शियम और ऑक्सीजन के मिलने से जो बना है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, ठीक है। उसके बाद साधारण नमक, ये तो आप अपने डेली किचन में यूज करते हो, सोडियम और क्लोराइड, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड के मिलने से बना है ये, तो और इसको साधारण नमक के नाम से जाना जाता है, जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हो, सफ़ेद नमक। फिर है मार्स गैस, ठीक है, मार्स गैस किसका नाम है, मीथेन को हम मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है,
कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से ये बना है मीथेन गैस। ओके, और इसको जैविक गैस भी बोला जाता है। फिर है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस बेटा, जब कहीं पर लाफिंग गैस फैल जाती है तो वहाँ पर जो भी होते हैं सब हंसने लगते हैं। ठीक है, हंसने लगते का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे हंसने लगेंगे, बस इसका नाम ऐसा रख दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, नाइट्रस और ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ये बना है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, आपको ये लर्न करनी है। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जब हम क्या करते हैं, 1.5 जल के अणु मिला देते हैं तो जिप्सम बन जाता है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो मूर्तियाँ बनाने में, पीओपी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब ही पीओपी होता है, जो घरों में पुट्टियाँ वगैरह करते हैं वो इसी से होती है। ये किससे मिलकर बना है, कैल्शियम से, सल्फेट से और हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब है आधा, यानी कि आधा जल का अणु है इसके अंदर, तो ये हेमीहाइड्रेट हो गया। ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते हो आप, कैल्शियम, सल्फेट और ये आधा जल का अणु यानी कि हेमीहाइड्रेट है। ठीक है, फिर बुझा हुआ चूना यानी कि इसमें जल मिला दिया हमने, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम के अंदर हमने क्या किया, जल के अणु मिला दिए, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हमने क्या मिला है, हाइड्रोक्साइड आयन मिला दिया OH नेगेटिव। ठीक है, जिससे ये क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद चूने का पत्थर। चूने के पत्थर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जो आपके घरों में मार्बल लगा हुआ है वो क्या होता है, ये चूने का पत्थर ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कैल्शियम है और कार्बोनेट आयन है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं चूने का पत्थर। 13 है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे में क्या क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है और साथ में क्या है, सोडियम है। इन दोनों को मिलाने से क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। ओके, आसानी से याद हो जाएंगे, और इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, कास्टिक सोडे का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमें किसी भी पदार्थ, खाद्य पदार्थ के अंदर ये पता लगाना हो कि ये प्रोटीन है इसमें या नहीं है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड आयन के मिलने से जो बनता है उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जैसे कई किसी को एसिडिटी हो जाती है तो वो इनो पीते हैं, इनो के अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसमें होता है। ठीक है, अब वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा क्या होता है, जो धोने कपड़े वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसमें ये किस किस से मिलकर बना है, सोडियम से, कार्बोनेट से और डेकाहाइड्रेट, यानी कि 10 जल के अणु से, डेकाहाइड्रेट। वाशिंग सोडा का क्या नाम हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद है एल्कोहल। एल्कोहल क्या है बेटा, एल्कोहल का दूसरा नाम है रासायनिक इथेनॉल। ठीक है, C2H5 को क्या बोलते हैं, इथे, और OH को बोलते हैं ओल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, इथेनॉल। ठीक है, C2H5OH, ये क्या बन गया, इथेनॉल। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड में क्या क्या है, अमोनिया है और क्लोरीन है, इन दोनों के मिलने से रासायनिक सूत्र बना अमोनियम क्लोराइड। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, हाइड्रोजन के और क्लोरीन के मिलने से जो बना वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सारे अम्ल हैं बेटा। ठीक है, सल्फर जो सल्फर के मिलने से बना है ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के, तो ये सल्फ्यूरिक, ये लर्न नहीं करने हैं बेटा आपको। ठीक है, इनका कोई सामान्य नाम नहीं है। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल में कार्बोनेट वाला आयन मिला हुआ है इसलिए कार्बोनिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का आयन मिला हुआ है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन का आयन मिला हुआ है। अमोनियम क्लोराइड में अमोनिया और क्लोरीन का आयन मिला हुआ है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम और नाइट्रेट आयन मिला हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड के अंदर क्या है, लेड मिला हुआ है, Pb और ऑक्सीजन या ऑक्साइड मिला हुआ है। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड, K और I, आयोडीन होता है ये, और ये इसको आयोडाइड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पोटेशियम होता है। फिर सिल्वर नाइट्रेट यानी कि Ag और नाइट्रेट आयन। ग्लूकोज, ठीक है, C6H5OH, ये क्या है ग्लूकोज बेटा, जो हमारे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बनाते हैं वो होती है C6H12O6, ये बनता है वो ग्लूकोज जो भोजन होता है उसका। ठीक है, उसके बाद क्या है, फेरिक ऑक्साइड। क्या है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्या है, Fe2O3। सिट्रिक अम्ल जो हमारे खट्टे फलों में पाया जाता है वो होता है C6H8O7। ठीक है, फोमिक अम्ल, फोमिक अम्ल क्या है, HCOOH। फोमिक अम्ल किस में पाया जाता है बेटा,
फोमिक अम्ल होता है जो चींटी का डंक होता है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। फिर है पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, के और OH। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड आयन है। अमोनिया के अंदर क्या है, अमोनिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को हम O2 से लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस को H2 से, नाइट्रोजन गैस को N2 से, ओजोन को O3 से और बेंजीन को C6H6 से। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे करके होता है, ठीक है, ये याद रखना, सर्कल में साइक्लिक होता है ये। अब यहाँ पर देखो सामान्य नाम एक्वारेजिया, ये क्या है, एक्वारेजिया। रासायनिक सूत्र क्या, इसमें क्या है हमारा, सल्फ्यूरस अम्ल मिला है, ठीक है। सल्फ्यूरस अम्ल नहीं बेटा, क्या है ये, नाइट्रिक अम्ल, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे हमने नाइट्रिक अम्ल नहीं पढ़ा, HNO3 नहीं पढ़ा था, लेकिन ये प्रबल अम्ल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये वाला, तो इसको हम कम मात्रा में लेते हैं, और ये वाला थोड़ा हल्का है तो इसको हम ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं। इन दोनों को इस रेशो में मिलाते हैं तो हमें मिलता है एक्वारेजिया, जो कि किस काम आता है, जो हमारे सोने के आभूषण वगैरह उनको साफ़ करने के ये काम आता है, ठीक है। फिर सिरका, सिरका होता है CH3COOH, ये 4 से 7% तक एसिटिक एसिड होता है इसके अंदर, और 93 से 96% जल होता है। इन दोनों को इतने रेशो में मिलाते हैं जब हम, तो हमें क्या मिलता है, सिरका मिलता है, ठीक है। ये आपने सभी रासायनिक यौगिक और उनके सामान्य नाम जाने। अब निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखो। बिना बुझा हुआ चूना, चूने का पत्थर और बुझा हुआ चूना, ठीक है। बुझा हुआ चूना क्या हुआ, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और चूने का पत्थर CaCO3, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था, ये रहा। और बुझा हुआ चूना क्या हुआ, बिना बुझा CaO, ठीक है। ये क्या है, इसका रासायनिक सूत्र है। उसके बाद देखो ऐसे आपको याद करने हैं। ये नेक्स्ट है, उन यौगिकों का नाम लिखे जिनका उपयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है। कौन कौन है बेटा, HNO3 और HCl। उनको किस अनुपात में मिलाया जाता है, 1:3 में, यानी कि HNO3 1 में और HCl 3 अनुपात में। उसके बाद कौन से 3 तत्व सामूहिक रूप से ग्लूकोज अणु बनाते हैं, तो कौन कौन है बेटा, C6H12O6 थे ना, तो इसमें कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के मिलने से बनता है ये। फिर नीचे कुछ रासायनिक यौगिक दिए गए हैं, उनके रासायनिक सूत्र लिखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या था, CaSO4, साथ में क्या था, हाफ जल का अणु था, ठीक है। उसके बाद वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का बेटा ये रहा, Na2CO3 और 10 जल के अणु थे। बेंजीन का हमने अभी करा था C6H6, ये बेंजीन है, ठीक है। आप ऊपर टेबल से देख के भी इनको कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, यहाँ से आप देख के कर सकते हो। ये आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।